दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का घटाव। दशमलव संख्या का घटाव कैसे करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कई सारे अलग अलग सवाल लिखे हुए हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल हमने लिख लिया है 5.06 में हमें घटाना है 3.2 को। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे 5.06, इसी में हमें घटाना है 3.2 को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के सामने हम दशमलव को कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दशमलव लगा हुआ है और इस संख्या में यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। तो ये दशमलव उठाकर यहाँ से इसके सामने यहाँ लगा लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद कितना है 2, तो इसके बाद 2 लिख देंगे। दशमलव के पहले 3 है तो दशमलव के पहले यहाँ 3 लिख देंगे। अब घटा देंगे। चलिए अब घटा देते हैं। अब तो बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 1 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक यहाँ भी होने चाहिए। तो 1 अंक हम मान सकते हैं, क्या मानेंगे, शून्य मान सकते हैं। दशमलव के बाद हम शून्य मान सकते हैं, शून्य बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़रूरत होगी उसी के अनुसार हम शून्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 1 शून्य की ज़रूरत थी तो हमने 1 शून्य बढ़ा लिया। अब घटा देते हैं। 6 में घटाना है 0 घटाना है, शून्य घटाना है तो 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ शून्य है, शून्य में घटाना है 0 में घटाना है 2। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे घटाएंगे, इससे 1 यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा, 0 है, इसके आगे 1 लिखेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 2 8 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर है, इसके सामने नीचे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर 1 हमने यहाँ हासिल दिया था, यहाँ 4 बचा, 4 में 3 1 बचेगा। तो 5.06 में घटा देंगे 3.2 को, तो कितना बचेगा, 1.86। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 2, इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमें 83.75 में घटा देना है 3.8। बहुत ही सिंपल है। पहले लिख लेते हैं 83.75, यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद ये यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, इसको उठाकर इस दशमलव के सामने लगा लेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद कितना है 8, तो दशमलव के बाद 8 लिख लेंगे। दशमलव के पहले 3 है, दशमलव के पहले 3 लिख देंगे। अब घटा देंगे। यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो 1 अंक और हम बढ़ा सकते हैं ताकि यहाँ पर 2 अंक हो जाएं। तो 1 अंक क्या बढ़ाएंगे, 1 शून्य बढ़ा लेंगे। अब घटा देंगे। 5 में 0 घटा देंगे, शून्य घटा देंगे, 5 ही बचेगा। 7 में 8 घटाना है, कम है तो इससे 1 लेंगे, यहाँ 7 है, इससे 1 लेंगे, इसके आगे लिखेंगे 17 हो जाएगा। 17 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ इसके सामने नीचे यहाँ लिख लेंगे दशमलव। यहाँ कितना बचा, यहाँ 3 नहीं बचा, यहाँ 2 बचा। 1 हासिल हमने यहाँ पर दिया था तो यहाँ 2 में 3 नहीं जाएगा, कम है, यहाँ 2 है, इसे 1 लेंगे 8 से तो 12 हो जाएगा। 12 में 3 कितना बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा है 7 बचा। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं, चाहे तो यहाँ 0 मान भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे हम कितने भी शून्य लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 के आगे शून्य लगाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 7 में कुछ नहीं घटाना है तो 7 ही बचेगा। तो 83.75 में घटा देंगे 3.8 को, तो कितना बचेगा, 79.95 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। 6.2 में घटाना है 0.03, इतना घटाना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिख लेते हैं 6.2, उसके बाद दशमलव ये उठाकर ये वाला दशमलव इसके सामने यहाँ लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, 1, ये शून्य, उसके बाद 3, उसके बाद दशमलव से पहले यहाँ पर क्या है, शून्य, यहाँ शून्य लिख लेंगे। अब घटा देंगे। ऊपर यहाँ दशमलव लगा हुआ है, नीचे 2 अंक है, ऊपर 1 ही अंक है, तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, 1 शून्य बढ़ा सकते हैं। चलिए अब घटा देते हैं। यहाँ शून्य है, यहाँ 0 है और हमें घटाना है 3। तो जब यहाँ पर कुछ नहीं तो कैसे 3 घटेगा, नहीं घटेगा, इससे 1 लेंगे
तो यहाँ शून्य है, इससे 1 लेंगे, आगे लिखेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 3 घटा देंगे 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा 1, 1 में हमें शून्य घटाना है, यानी कुछ नहीं घटाना है, तो 1 ही बचेगा। दशमलव के सामने दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर 6 में घटाना है शून्य, तो 6 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6.2 में हम घटा देंगे 0.03, तो कितना बचेगा 6.17। चलिए अब अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 0.623 में हमें घटाना है 0.2 को, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.623। उसके बाद ये दशमलव यहाँ लगा देंगे इसके सामने। दशमलव के बाद कितना है 2 है, दशमलव के पहले शून्य, यहाँ शून्य लिख देंगे, आगे घटाना का निशान लगा देंगे। यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 3 बना लेते हैं, 2 शून्य बढ़ा सकते हैं। तो जब ज़रूरत होती है तब हम शून्यों की संख्या उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। अब घटा देंगे, 3 में कुछ नहीं घटाना है, 3 बचेगा, 2 में कुछ नहीं तो 2 बचेगा, 6 में 2 घटा देंगे 4 बचेगा। दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे और यहाँ शून्य है, नीचे भी शून्य है, शून्य में शून्य घटाएंगे, 0 में 0 घटाएंगे, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। यहाँ पर 5वां सवाल है, इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 2.006 में घटाना है 0.7 को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2.006। उसके बाद दशमलव को इसके सामने यहाँ लगा देंगे और दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के पहले यहाँ पर शून्य है। अब घटा देते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद ऊपर 1 2 3 अंक, 1 ही अंक है, 2 0 बढ़ा लेंगे। अब घटा देंगे, 6 में कुछ नहीं जाएगा, 6 बचेगा, शून्य में शून्य जाएगा, शून्य ही रहेगा। उसके बाद यहाँ शून्य है, यहाँ 7 है, शून्य में 7 घटाना है, 7 घटाना है, यहाँ कुछ नहीं तो घटेगा नहीं, इससे 1 लेंगे, इससे 1 लेंगे, इसके आगे लिखेंगे 10 हो जाएगा। अब 10 में 7 घटा देंगे, 3 बचेगा, दशमलव के सामने यहाँ दशमलव लगा लेंगे। यहाँ कितना बचा, पहले 2 था अब 1 है, यहाँ 1 बचेगा, 1 में कुछ नहीं घटाना है तो 1 ही बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल हल करते हैं। यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर लिख लेते हैं 2.64, उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, 2 अंक लिख लेते हैं, 2 और 4। दशमलव के पहले 3 लिखा हुआ, 3 लिख लेते हैं। अब घटा देते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 में घटाना है 3 को, 2 में घटाना है 3 को, प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो जब प्लस वाली संख्या बड़ी होती है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और जब माइनस वाली संख्या बड़ी होती है तो आगे माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा, माइनस पहले लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन यहाँ पर है 3.24, ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या क्या है 2.64। ये नीचे वाली संख्या बड़ी है क्योंकि आगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है तो घटा देते हैं। 4 में 4 शून्य बचेगा, 2 में 6 घटाएंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, 2 में 6 घटाएंगे, नहीं यहाँ पर घटेगा, यहाँ 1 3 से लेंगे तो इस 2 के आगे लिखेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर कितना बचा 2, पहले 3 था, 1 यहाँ हासिल चला गया, इसमें ऐड हो गया, यहाँ 2 बचा, 2 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। दशमलव लगा हुआ है और दशमलव लगने के बाद यदि सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में 0 हो तो उसे छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, माइनस यहाँ लगा लेंगे और ये 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे और ये 6 लिखेंगे। तो माइनस का 0.6 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि दशमलव संख्या का घटाव आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।